श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियंका नायरा ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और ये है नेक्स्ट, ये देखिए ये फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग है जन्माष्टमी का। और ये सारा काम वैसे मतलब प्रसाद और मतलब सब काम हो गया, केवल ठाकुर जी का ही रह गया है। तो उनको मैंने क्या किया, पहले वस्त्र उनके वस्त्र निकाल के और उनके सारी चीज़ें निकाल दी, बस केवल कान के नहीं निकल पाए थे, क्योंकि बाली क्या होता है कि सोने की बाली हैं, उनको बार बार खोलो ये तो बने नहीं। हाथ पैर को तो उनके निकाल दिए, वो भी चांदी के ही हैं, वो तो ढीले थे थोड़े से तो वो निकाल दिए मैंने। और खीरे को मैंने कट कर लिया है और उसको कट करके अंदर के बीज निकाल के फिर उनको अंदर करके फिर ऊपर से थोड़े से खीरा था पतला और वो थोड़े से अंदर नहीं जा पाए मतलब कि ज़्यादा, तो फिर मैंने फूलों से ढक दिया उनको। फूलों से ढकने के बाद में फिर रख दूँगी ऐसे ही 12 बजे तक। ये मैंने किया था 6-7 बजे के समथिंग क्या। फिर मैं रेडी होने आ गई, ये आया मेरा देव और मैंने कहा सोचा लाओ देव को पहले कर दें। तो ये कपड़े नहीं पहनना था, खड़े ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर बड़ी मुश्किल से ये खड़ा हुआ। पहले तो इसके मैंने ये सही से नहीं बांधे हुए थे। और ये मोहल्ले के बच्चे भी आए हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ और यही सब बातें चलती रहें और इनको तैयार करना। ये देव तो मेरी अच्छी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ। मेरी नायरा तो बड़ी है, समझदार है, वो अच्छे से तैयार हो गई, केवल ये ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में ये देखो कैसे उसको बहला के कैसे उसको तैयार कर रहा है, ये चीज़ दे के वो चीज़ कि ये तैयार हो जाए थोड़ा सा भी। ये इसके वैसे भी बहुत शैतान है। और फिर उसके बाद में इसके कुमकुम भी लगा। ये पहले मैंने तेल मंगा के इसके बालों में तेल डाला और फिर देखना अभी कैसे करेगा, बहुत परेशान कर लेता है। और आप लोगों से ही बस यही कहना है कि लाइक करना ना भूलें, कि आपको देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट तो बहुत ही ज़रूरी किया करें, कि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है और आप लोग कहाँ से हैं ये भी पता है। और ये देखो कैसे कर रहा है, बहुत अजीब तरीके से करता है, बदमाश है बहुत ज़्यादा। मेरा छोटा सा कन्हैया नटखट बहुत है। फिर ये आ गई राधा रानी बाहर हमने कहा सुलझा लो, यहाँ मतलब कि अंदर नई कमरे में करेंगे। तो आ गई है, अब सुलझ गए इसके बाल, तो इसका जूड़ा बना देंगे। जूड़ा बनाने के बाद में आउच लग रही है, ऐसे करती है मेरे बाल में लग रही, देखो कैसे करती जा रही है, मेरे बालों में लग रही है, धीरे से करो, मेरे बालों में लग रही है। फिर उसके बाद में इसका मैंने जूड़ा बनाने के बाद में इसको अच्छे से तैयार करेंगे। बिल्कुल राधा रानी लग रही थी, मेरी रानी को किसी की नज़र न लगे। और ये देखो इसे बहुत शौक़ है मेकअप का, बहुत ज़्यादा शौक़ है इसको। ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, बड़ी मतलब कि सजने में तो बहुत आगे है। फिर मैंने ऐसे करके छोटा सा इसका जूड़ा बना दिया और फिर देखो कितनी खुश हो रही है कि हाँ हाँ ये लगा दो, ये लगा दो, ऐसे कर रही है, ये लगा दो, ये लगा दो। फिर मैंने ये लगा दिया, देखो ये देखो अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर जूड़ा लग रहा है। फिर अब इसका करेंगे मेकअप। थोड़ा सा मैंने क्रीम, वैसे हम रेगुलर नहीं इसको लगाने देते कुछ भी, जैसे पार्टी वगैरह हुई उसमें थोड़ा सा इसको हम तैयार कर देते हैं। तो ये देखो तैयार होने के लिए बैठ गई है, बस दुबली बहुत है, इसका इतना फिटिंग किया, लेकिन ये मुड्डे हैं ना, अब इसका कोई उपाय था नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आता, नेकलेस पहन लेगी ना जब नहीं समझ में आता है, तो इसलिए देखो कैसे कर रही है। अब उसके बाद में इसको हमने अच्छे से रेडी किया और ये लोग कह रही कितनी सुंदर लग रही है नायरा। और ये इसकी फ्रेंड है, ये आ गई। मैंने इनसे कहा था राधा बन के तुम लोग भी आ जाओ, तो बोली मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ये देखो बाहर के भी सब लोग आए हैं, इसकी फ्रेंड है तो इसको देख रही है। मैंने इसको कुमकुम लगाया सब कुछ। फिर मेरा मन हुआ कि आईब्रो के ऊपर भी लगाएं, लेकिन फिर ये बोली कि मम्मा लगा दो। मैंने कहा नहीं तुम ऐसे ही सुंदर लग रही हो, मत लगाओ। देव का रिएक्शन देखो कैसे देख रहा है अपनी बहन को। ओहो बहन के तो जलवे, निगाह नहीं हट रही इसकी। ये बाहर खेल रहा था, जब आया तो इसने ऐसे देखा, देखो कैसे कर रहा ऐसे
और ये हो गया, देखो ये तैयार। अब कह रही मेरे लिपस्टिक और लगा दो। अब ये हो गया फाइनल लुक तैयार। ये देखो बिल्कुल मेरी प्यारी सी राधा रानी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो अभी घूम के दिखाएगी। ये देखो बहुत बड़ा लहंगा था मैं ही लेके आई। मैंने कहा कम कम से कम रखा रहेगा, दोबारा तो पहन लेगी, नहीं तो लंबाई इसकी बढ़ती बहुत है। और ये देखो मैं बोली कि इधर आओ बेटा, इधर आओ, कहीं नज़र ना लगे तुम्हें। मैं नज़र उतार रही हूँ, देखो बड़ी खुश हो रही है। हमने कहा बहुत सुंदर लग रही है मेरी बिटिया रानी, नज़र ना लग जाए मेरी बिटिया रानी को। काला टीका लगा दे ऐसे, और आंख बंद करे, आई लाइनर लगाया ना मैंने, इसलिए ऐसे आंख बंद करके रखी है। और ये हो गई देखो बिल्कुल रेडी। आप लोग को कैसी लग रही राधा रानी कमेंट में ज़रूर बताना। अब मेरे कन्हैया की बारी आई। कन्हैया तो मेरे पूरे कन्हैया ही हैं। एक बार मैंने लगाया, रेड रेड सा दिख रहा है आपको, एक बार मैं लगा चुकी हूँ, इसने फिर निकाल दिया, फिर मैंने ये दोबारा लगाया है। देखो इसको बहला के जैसे बहला रहे हैं, कुछ चीज़ें दे देंगे जब ये थोड़ा सा करवा रहा है। ये देखो इसने तिलक तो अच्छे से लगवा लिया, लेकिन ये बाद में बिंदी बनवाने में बड़ा इसने वो किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसको सब पकड़े हैं जब इसने थोड़ा सा ये तैयार हुआ है। देखो कैसे कर रहा है। मेरे कान्हा जी भी कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताएं आप लोग। मैंने पाउडर लगा के थोड़ा कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया, एक बार बिगाड़ लिया था, इसलिए रेड रेड सा हो गया था। फिर उसके बाद मैं ये देखिए मैं तैयार होने लगी, उसको मैंने ये भी लगाया था, उसकी वीडियो नहीं बना पाई हमने, वो बनवा ही नहीं रहा था, बहुत ज़बरदस्ती किया। ये देखो हमने भी थोड़ा मेकअप कर लिया। और ये कि कन्हैया बन के आए हैं। और ये भी कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इधर इनका फ़ोटो शूट चल रहा, और ये देखो हम रेडी हो गए। इधर मेरे कान्हा जी हैं, जो कि अब इनको 12 बजे ये जन्म होगा इनका। और ये मेरे दूसरे कान्हा जी, ये मेरी राधा रानी। आप लोग को लगी कैसे लग रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा वो खुशी मिलती है। और ये देखो कितना खुश है दीदी को देख के। और ये आ गया केक, और फिर मैं उदास होके बैठ गई हूँ। मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा जो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी जो थी, फिर मेरी खुशी नहीं रही। और ये देखो मेरे कृष्णा जी, लेकिन मेरे नायरा के पापा ने बहुत समझाया, चल तू बहुत इतना कर लिया वही बहुत है, चल कोई बात नहीं, ये वो उन्होंने समझाया। फिर मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई। ये देखो कान्हा मेरे आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये देखो इनका यही काम है। मैं देखो लेटी हूँ, 12 बजे के इंतज़ार करी हूँ। मेरी नायरा ने भी लहंगा उतार दिया, वो देखो रखा है। उसको भी मतलब कि उलझन सी होने लगी थी, क्योंकि 6-7 बजे तैयार हुई थी। और फिर मेरे को रोना आ रहा था, कह रही क्यों रो रही मम्मा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। और ये देखिए ये हो गया भोग तैयार, सारा कुछ उनकी तैयारी हो गई थी, केवल 12 बजने का टाइम का वेट कर रहे थे। सारा भोग तैयार कर दिया था। और उनके चांदी के चम्मच में वो चम्मच और कटोरी में मैंने चरणामृत पंचामृत रखा था, और वो शुभ होता है इसलिए मैंने उसमें चांदी में ही रखा, चांदी की कटोरी में। और ये देखो ये बस केवल अब 12 बजने का टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है। उस टाइम पे क्या करते हम, तो ऐसे ही अपना थोड़ा बहुत कर रहे थे। उदास तो हुए एक आधा पौन घंटे के लिए, लेकिन मैंने छोड़ा कि जो भगवान करता है सब अच्छा ही करता है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर मैंने खुशी खुशी जन्माष्टमी की इतना ही कर लिया, वही बहुत है, जो कि मैंने इतना सब कुछ तैयार किया अपने कान्हा के लिए। मेरे ये कान्हा सो रहे हैं, और मैंने इसको सुला दिया था इसलिए क्योंकि ये 12 बजे उठ जाए, इसलिए देखो आप जगा रहे हैं, क्योंकि टाइम 7-11 या फिर ऐसे कुछ था। और ये राधा
सारा कुछ उनका तैयार कर दिया। ये ड्रेस मैंने खुद ही बनाई है और उनके बाल हैं जो आईना सब कुछ मैंने रख दिया। ये चरनामृत पंजीरी और सिंहासन भी उनका रेडी कर दिया है और सब कुछ कर दिया मैंने क्या है नायरा के पापा और नायरा ने किया है। और ये ये देखिए वो टाइम बचे मतलब कि हो गया 12 बज गए। तो अभी मैंने ये कहा पहले एक बार आप गंगा जल पहले सब में कर दीजिए क्योंकि थोड़ा सा भी वो होता है तो सही रहता है गंगा जल छिड़कने में। और ये कर दिया है। अब उसके बाद में ये हमसे पूछते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं क्योंकि मुझे पूजा की ज़्यादा जानकारी है। ये पूजा कम करते हैं, कभी कभार ही करते हैं, तो इसलिए मेरे से पूछते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। मैंने कहा प्लेट पहले उठाओ वहाँ से और फिर उनको पहले जन्म होगा उनका, फिर उनका स्नान होगा, तो वो यही सब हम बता रहे थे। और ये देखिए जन्म हो रहा है उनका। देखिए फिर मैंने ये कहा कि पीछे मुझे वो वाला खीरा नहीं मिला था, तो मैंने ये कहा कि जैसा भी है फिर वैसे ही कर दो। तो पैसे से मैंने ये कहा कि उसका वो काट दो, तो उन्होंने कर दिया। फिर गंगा जल में पहले हमने गंगा जल डलवाया और फिर उसके बाद में फिर पहले मैंने कहा दही दूध शहद से पहले स्नान करवाओ। तो ये पहले दही से दूध से करवा रहे हैं, गाय के दूध से स्नान करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद में अभी ये उससे दही से, फिर शहद से, फिर पिसी चीनी से, फिर सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी, केवल स्नान और ये देखो शहद से। और मेरे ठाकुर जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मेरे ठाकुर जी का जन्म हुआ है और आप लोग ये वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए स्नान हो गया है, अब इनको तैयार करेंगे। उस हिसाब से तो इन्होंने किया, अपने हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो कह रहे थे तुम निराश मत हो, सब हो जाएगा। और ये देखो फिर उनको तैयार किया, बहुत अच्छे से किया। सच में मेरे तिवारी जी ने अपनी जान में बहुत अच्छे से किया। और ड्रेस भी उनको पहनानी आती है। मैंने पहले कहा उनकी कमर के डाल दो क्योंकि ड्रेस के बाद में वो कमर की नहीं डाल पाएंगे, इसलिए मैंने कहा आप पहले कमर की डालो। कमर की डाल दी, फिर उन्होंने पहनाने के बाद हाथ के खड़ुए और पैर के ये सब पहनाए, फिर माला पहनाया। फिर उनको बाल नहीं लगाए थे पहले, तो मैंने कहा नहीं नए लेके आए हम, बाल लगाओ सुंदर लगेंगे वो। तो मेरी मतलब कि एक अरमान था कि उनको ऐसे रेडी करो, तो बिल्कुल भी उन्होंने वैसे ही रेडी किया। और ये इत्र लगाया और चंदन लगा के अभी देखना वो आईना भी दिखाएंगे। सब कुछ उन्होंने मेरी तरीके से ही किया, चंदन लगा चुके हैं वो और सब कुछ उन्होंने कर दिया। मेरा भगवान मेरे घर की खुशहाली ऐसी बनी रहे, किसी की नज़र ना लगे। और ये देखो उनको भोग में मैंने कहा सारा, इतनी जगह तो नहीं थी सारा ऊपर रखने की। फिर मैंने कहा उनका मेन जो होता है चरनामृत पंजीरी का, तो ये आप ऊपर रख दो। और फिर उसके बाद में जोत बत्ती की। फिर जोत बत्ती करने के बाद में देखिए आप, और अच्छी तरीके से भगवान सबको सबकी ज़िंदगी में खुशहाली दे और हमेशा मेरे ठाकुर जी की हम सेवा हमेशा ऐसे ही करते रहें। और बस यही कामना है
कि मैं आपकी शरण में हमेशा ऐसे ही बने रहें। आपकी जन्माष्टमी हर बार आपकी जन्माष्टमी इससे ज़्यादा बेहतर करें, बस इतनी ही कामना है। मेरे छोटे कन्हैया भी देखो यहीं खड़े हैं, और वो सो गया था, टाइम से उठ गया, उसे भी बहुत शौक है। क्या कर रहे हो? ये देखिए सब लोगों ने जोत आरती की। हम आपको ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुना पाए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। वैसे भी मेरी अभी फ़िलहाल जो आज एक वीडियो डाली उसमें भी उन्होंने डिलीट कर दी थी कि चाइल्ड करके कुछ, मेरे बच्चों का कुछ मतलब कि ऐसे बहुत परेशान हो जाते। यूट्यूब पे काम करना बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहते हैं हम, आपका सपोर्ट ही चाहिए मेरे छोटे कन्हैया। ये देखो, क्योंकि मुझे बहुत देख के ही वीडियो अपलोड करनी होती है। मेरी बहुत गलतियों की वजह से 2 बार मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है, यूट्यूब वालों ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी है, वो भी मेरे बच्चों की किसी कारण से, चाइल्ड करके उसमें आता है, तो चाइल्ड का कुछ दिखना या फिर ऐसे कुछ, तो बहुत सावधानी से वीडियो बनानी पड़ती है। आप देखिए ये झूला झूला रहे हैं, सारा काम ये मेरे छोटे कन्हैया झूला झूला रहे हैं। झूला झूलो री राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे, ये श्याम नहीं, और झूला झूलो रे मेरे श्याम, झूलाने तेरे भक्त आए रे। और ये देखो कितने अच्छे सब लोग जो मोहल्ले से भी मैंने बुलाए थे वो भी। और ये देखो केक कटने जा रहा है, और केक कटेगा अब। बस सब हो गया अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ। जन्माष्टमी यादगार थी मेरी, और पिछली वर्ष मैं बीमार पड़ गई थी, एडमिट थी, तो बहुत दुख था इस चीज़ का। आपकी बार इतना नहीं हुआ मेरे घर पे, मैंने देखी तो कम से कम, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ, तो मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है। आप लोग भी आ जाइए, केक खाइए आके, आप लोगों को भी इनवाइट है। मेरे कान्हा जी की जन्माष्टमी का प्रसाद खाने आ जाइए। और मैंने अपने अनुसार जितना भी प्रसाद था मैंने सारी चीज़ें लगाई, और भगवान से यही कामना है कि अगली वर्ष हम उनको 56 भोग का भोग लगाएं, बस। और कुछ नहीं, मतलब मैंने इससे ज़्यादा मांगे नहीं, जो मांगा वो मिला। मेरे कान्हा जी को मांगा वो भी मिल गए। मैंने कहा मेरा छोटा सा कान्हा हो, छोटी सी राधा रानी हो मेरे पास सब। ये देखिए निछावर भी इन्होंने कर दी है। अब जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय।